तो मेक योर एक्सपेक्टेशन वेरी रियलिस्टिक एंड इसको एक टेस्ट रन की तरह लो कि तुम गलतियां कर सकते हो। वो गलतियों की चांसेस मिलेंगी जो 12th ग्रेडर्स को नहीं मिल रही है। एवरी डे यू कैन आइदर गिव योर बेस्ट और यू कैन थिंक अबाउट कि होगा या नहीं होगा। कमरे में लॉक है, हाँ लगा लो। Being school topper or you're not being a school topper is not a part of your identity। तो आपको पैनिक वाले बहुत लोग मिलेंगे, उनको देखो और खुश हो कि हाँ ये लोग पैनिक में, इनका जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा इस पैनिक में। पढ़ाई जरूरी होती है क्या? मतलब कहना क्या चाह रहा है? तेरे को भी पता है, पढ़ाई कर ले तू तो। So, abhi currently what I have noticed is everybody is hyping 12th graders. As an 11th grader, I would like to seek advice ki what mistakes did you make in your 11th grade that your juniors should not? So, मैंने तो 11th में वैसे तैयारी करी नहीं थी, बट हाँ 11th ग्रेडर्स बहुत सारे आते हैं, वो तैयारी भी करते हैं बट सीरियस भी नहीं होते हैं। सो वो गलती मत करो, नहीं करनी है तो मत करो तैयारी 11th में। 12th से स्टार्ट करो, पर अगर कर रहे हो 11th में तैयारी तो अपना 100% दो, इस हिसाब से ही तैयारी करो कि तुम्हें अभी एग्जाम देना है। एंड इसको एक टेस्ट रन की तरह लो कि तुम गलतियां कर सकते हो। वो गलतियों की चांसेस मिलेंगी जो 12th ग्रेडर्स को नहीं मिल रही है। तो टेक इट एज एन एडवांटेज एंड अदरवाइज मेहनत करो। सर अब ये चीज़ हो गई है कि ओनली 5 मंथ्स आर लेफ्ट एंड इस चीज़ का बड़ा हाइप हो रहा है कि 5 मंथ से क्या करोगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली बहुत बार होता है, ठीक है हफ्ता भर चल जाता है, कर लेता है गोइंग विद द शेड्यूल, देन एक दिन ऐसा होता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर जो कॉलेज सोच रखा है कि यार इसमें जाना है वो नहीं हुआ तो दैट एक्ट्स एज अ डीमोटिवेशन। सो हाउ यू डील विद इट? सो बेसिकली हफ्ते में वैसे भी 7 दिन तो शेड्यूल फॉलो होगा नहीं, हफ्ते में 5 से 6 दिन शेड्यूल फॉलो होगा। तो मेक योर एक्सपेक्टेशन वेरी रियलिस्टिक। ये किसी दिन फेल कर रहे हो तो दैट जस्ट मीन्स कि शेड्यूल को वापस स्टार्ट करना है। इट डजंट मीन कि पूरा खत्म हो गया, आपको यूजलेस है। जो 6 दिन करा है उसके बाद एक दिन फेल भी हो गया तो इट्स ओके। सो फर्स्ट थिंग इज इट्स ओके टू फेल एंड द अदर थिंग इज कि अगर होगा या नहीं होगा उसका डिसीजन तो पेपर के दिन होगा। पेपर की डेट बदलने नहीं वाली है। एवरी डे यू कैन आइदर गिव योर बेस्ट और यू कैन थिंक अबाउट कि होगा या नहीं होगा। मेरा सवाल ये है, जय बोरा एज अ टॉपर इवॉल्व हुए हैं या देवर सर्टेन क्वालिटीज़, या वो स्कूल से ही टॉप करते आ रहे हैं और वो इंग्रेन था उनके हाँ अंदर? कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता था मैं, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि भाई क्लैट में फर्स्ट आना है, बिकॉज स्कूल में बहुत सारे लोग टॉप करते हैं जो यहाँ पे आते हैं। द डिफरेंस कम्स फ्रॉम स्कूल एंड हियर इज, यहाँ पे आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड द थिंग इज स्कूल में देयर इज द डिसीजंस आर ऑलवेज लीनियर कि आपने सही करा या गलत करा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन या लाइफ की प्रिपरेशन इन जनरल ये आगे जाके और ज़्यादा नॉन लीनियर होगी। आज तो चलो फिर भी 1 मार्क्स है जिनके बेसिस पर कॉलेज मिल रहा है, फ्यूचर में वो भी नहीं रहेगा। सो यू विल हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस, और वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू स्टिक विद देम एंड फर्दर डिसीजंस को आपको सही लेने की कोशिश करते रहना है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कैसे डील किया? लाइक अपार्ट फ्रॉम क्लैट एकेडमिक्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, देयर आर सर्टेन फंक्शंस, ओकेजन्स, और यू नो आपको मीटअप्स के लिए जाना पड़ता है दोस्तों के साथ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो फ्रेंडशिप्स रह जाती है इसके बाद भी आप नहीं मिलते हो, उसके बाद भी रह जाती है, जो समझ जाते हैं दोस्त वो वर्थ है, वरना जाने दो। वैसे भी वो दोस्तियाँ टूट जाएंगी, बिकॉज लाइफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके पास टाइम नहीं होगा। सो इट्स ओके, आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई यू आर नॉट एबल टू गिव देम टाइम राइट नाउ। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। पीजी में आप मतलब कैसे कोप अप करते हो स्टडीज अलॉन्ग विद यू नो रिस्ट्रिक्शंस? कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कभी कुछ भी हो रहा है। कमरे में लॉक है, हाँ लगा लो। I have studied all these years in school। उससे ज़्यादा मैं खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ना कि स्टडीज़ में। और अभी भी ऐसा ही है कि मेरे को खेलना ज़्यादा पसंद है। तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर मैं उस चीज़ को एक हॉल्ट पे रखूँ कि नहीं अभी बंद रखता हूँ, बाद में जब क्लैट हो जाएगा तो देखेंगे कि वापस करेंगे। कंटिन्यू रख लो। 1 घंटे खेलने से 24 घंटे दिन में वही चीज़ 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे नहीं। जैसे मैं सुबह से शाम तक यहाँ पे लॉ प्रेप में आके पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद में शाम को 1 घंटा खेल भी लूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। एज अ स्कूल टॉपर यहाँ कंपटीशन इतना देख के, और मतलब देख के कि लोगों के मार्क्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सेल्फ डाउट होता है। वैसे तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, पर लगता है कभी कभी पेरेंट्स भी बोल ही देते हैं कि 11th में स्टार्ट किया था, 12th में भी नंबर नहीं आ रहे। तो आपके लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, तो आपने इससे कैसे कोप अप किया और आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? सो सबसे पहली चीज़ है कि इशू ये नहीं आ रहा है कि द बिगेस्ट इशू इज़ विद द एक्सपेक्टेशंस, कि आपने एक्सपेक्टेशन जो है वो स्कूल टॉपर है इसलिए यहाँ भी टॉप करना है, वो एक्सपेक्टेशन कर दी है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसको अलग रखो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्कूल में शायद 70-80% आए एंड दे आर इन एनालिस विद मी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके 99% भी आए हैं बोर्ड्स में।
सो ये दो चीज़ें रेलिवेंट नहीं है. ऑफ कोर्स आपने जो वहाँ पे सीखा या जो आपका डिसिप्लिन वहाँ से आया वो आपके काम आएगा, बट आप उस चीज़ को अलग रखो दैट योर बीइंग स्कूल टॉपर और योर नॉट बीइंग अ स्कूल टॉपर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. और एक सवाल ये था कि पॉजिटिव एटीट्यूड उस दिन कैसे मेंटेन रखें. मतलब उस दिन इतनी भीड़ देखकर, इतने बच्चों को देखकर, इतने बच्चे पैनिक कर रहे हैं, उनको देखकर हमें भी पैनिक होने लगता है. मतलब 2-3 घंटे पहले जाते एग्ज़ाम सेंटर पे, इतनी भीड़ देखकर बहुत डर लगता है. तो उस टाइम अपना मेंटल स्टेट स्टेबल कैसे रखें ताकि पेपर पे उसका इफेक्ट ना पड़े. तो इसको लेके एक थोड़ी सी सैडिस्टिक अप्रोच रखो, दूसरों को पैनिक में देख के खुश होने की आदत डालो. क्योंकि आपको पैनिक वाले बहुत लोग मिलेंगे, उनको देखो और खुश हो कि हाँ ये लोग पैनिक में, इनका ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा इस पैनिक में. एंड ये पेपर में हमेशा जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके सोच के रखो, अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सबका गलत हो रहा है. ये कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो. पढ़ाई जरूरी होती है मतलब कहना क्या चाह रहा है? एक्सेप्ट फॉर जीके एंड क्यूटी फर्क पड़ता है क्या दूसरे दिन सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रैक्टिस से पड़ता है फर्क. गट फीलिंग डेवलप हो जाती है. देख क्लैट के पेपर में नो वन यूजेस लॉजिक. अगर क्लैट के पेपर जब बच्चा करता है, जब आप उतने प्रेशर में हो तो आप सीआर में भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते हो कि ये रूल मैंने पढ़ा था, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, और आप लगा ही नहीं पाते हो ना. आप इंग्लिश में वोकेबलरी का दिमाग लगा रहे होते हो. वोकेबलरी बहुत बार आपको आ रही नहीं होती है, बट आपको वर्ड देख के उसका एक आइडिया लग जाता है. वो दैट ऑल कम्स फ्रॉम गट फीलिंग. तो क्लैट इज़ अ पेपर ऑफ गट फीलिंग मोस्टली. लाइक जैसे कभी कभी पढ़ने का मन हो जाता है एकदम से, तो फिर वो मॉड्यूल्स दिखते हैं कि ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एक वो इनर मोटिवेशन आता है कि बस इस पैसेज में तो अब ढंग से परफॉर्म करना है. फिर जब वो पैसेजेस करते हैं थोड़ा लगता है कि सही हो सकते हैं क्वेश्चंस, पर जब वो पीछे से आंसर्स चेक करते हैं तो फिर लगता है एक के बाद एक बस गलत होता जा रहा है. तो बस फिर वो डिग्रेड करता है कि मुझसे कभी भी जब कॉन्फिडेंस का बर्स्ट है ना, मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस करी है. पैसेजेस मत सॉल्व करना. पैसेजेस जो कॉन्फिडेंस में करे जाते हैं वो गलत करे जाते हैं. मैंने एक पैसेज मैंने क्लैट में भी कॉन्फिडेंस में गलत करा है. सो आई नो दैट पैसेजेस कॉन्फिडेंस में गलत होंगे. तो जब भी कॉन्फिडेंस का बर्स्ट है, क्लैट एक्सप्रेस खोलो. पैसेज लिखते टाइम अगर आपका शुरुआत में फोकस है और आधे में आप कहीं गुम हो जाते हो कई बार, या लिंक टूट जाता है, ऐसी चीज़ की कैसे प्रैक्टिस करें या कंटिन्यू कैसे रखें फ्लो को लंबे पैसेज में स्पेशली? इसको लेके पर्सनली मुझे ऐसा इतनी ज़्यादा इसको लेके प्रॉब्लम हुई नहीं थी. वन थिंग दैट यू कैन ट्राई इज विद द स्पीड रीडिंग पार्ट. इसमें यू ट्राई कि यू मेक अ मेंटल एफर्ट कि आप दिमाग में भी उस चीज़ को रीड नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उसको स्किम कर रहे हो एंड अंडरस्टैंड करते जा रहे हो. तो इसमें आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो कम टाइम लगता है एंड योर चांसेस ऑफ लूजिंग फोकस आर लेस. स्पीड रीडिंग का तुम इंटरनेट पे एक बार देख सकते हो. इट इज़ वेरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड एंड उस पर अगर टाइम लगाओगे 3-4 घंटे तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या कंसेप्शन था, मतलब कि रैंक आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, या फिर? मेरी पहली क्लास हुई थी, मैं नहीं बताऊंगा किसने ली थी वो फर्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास. मैंने घर पे जाके बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा क्लैट. सो दैट वाज माय परसेप्शन फर्स्ट टाइम. बट हाँ, वो परसेप्शन ओवर द टाइम बहुत बदल गया एंड वो बदलना भी पड़ेगा. इनिशियली आपको लगेगा कि नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ एग्ज़ाम जहाँ पे कि जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सर्टेन दे हैव अ सर्टेन एज. मेरे केस में आई वाज लकी, पेपर पैटर्न बदल गया तो उनकी एज चली गई लोगों की. पैसेज पढ़ते टाइम बहुत बार लगता है कि ऑथर क्या लिख रहा है उसको भी पता है कि नहीं पता है, उसमें गुम हो जाता है. मैंने जब एडिटोरियल्स पढ़े ना, एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने लगा कि सारे ऑथर्स बस 4-5 शब्द है उनको इधर उधर करके लिख देते हैं. एआई और ऑथर्स में ज़्यादा फर्क नहीं लगता. इट्स लाइक कि इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, रिफॉर्म्स, मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, ये सब मिक्स कर दो और एक एडिटोरियल बन गया एंड विच मे बी ट्रू बट देन इट्स रियलिटी. सब लोग ऐसे लिखते हैं रियल लाइफ. मॉक में हाउ डू यू डिसाइड कि किस सीक्वेंस से जाऊँ? बिकॉज मेरा पर्सनल सीक्वेंस था फॉर मॉक नहीं, मैंने क्लैट के लिए जो बताया, बिकॉज मॉक के लिए अलग सीक्वेंस रहता था. मॉक में सीआर वाज हार्ड सो आई वुड डू इट लेटर, बट क्लैट में माय एक्सपेक्टेशन वाज सीआर अच्छी होगी मॉक से. तो सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद सीआर. फिर जीके मुझे पता था कि मैं क्यूरियोसिटी को ज़्यादा होल्ड ऑफ नहीं कर पाऊंगा कि जीके कैसी है. तो आफ्टर सीआर आई जंप्ड राइट टू जीके. लीगल सेक्शन 32 क्वेश्चंस का है, वो पूरा सेक्शन एक साथ फोकस के साथ करना मुश्किल है. तो मैं लीगल आधा करा. आफ्टर डूइंग हाफ लीगल आई शिफ्टेड टू क्यूटी. क्यूटी में मैं एक ही डीआई जो ईजी लगती थी वही करता था. देन आई शिफ्टेड बैक टू इंग्लिश एंड देन क्यूटी एंड में. द रीज़न मैं क्यूटी की हार्ड डीआई बाद में करता था वॉज मेरी एक पर्सनल वीकनेस थी कि अगर मैं क्यूटी के किसी डीआई में अटक जाता तो मेरी मैथ्स अच्छी थी. बट कभी कभी होता है कि यू ऑलवेज गेट स्टक. तो मैं 20-25 मिनट खराब कर देता था. इनिशियल मॉक्स में बहुत होता था, हर मॉक को मैं दौड़ते भागते खत्म करता था, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं पोटेंशियलिस्ट कि मैं उसको पहले कंप्लीट कर सकता हूँ अगर मैं टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करूँ या कम स्ट्रेस के साथ कंप्लीट कर सकता हूँ. तो डू इट इन अ वे कि जब आपको लग रहा है कि एक तो कि ये कमियां जैसे मेरी क्यूटी में है, हो सकता है मे बी यू आर टेकिंग एक्सेस टाइम इन सीआर, तो उस केस में सीआर एंड में डालो ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो.
और यही प्रैक्टिस करनी है मॉक में कि आप कम से कम प्रेशर में करो, मॉक इजी टू इजी हो जाए आपके लिए, स्मूथ एक्सपीरियंस हो, ताकि आपका क्लैट भी एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो। लीगल थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है? आपको थॉरोली बाय हार्ट होनी चाहिए, जस्ट नीड टू हैव अ ओवरव्यू? You need to have overview. It's not at all useful to have it by heart, but yes, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, एंड आपको थ्योरी आती है तो इट बिकम्स काइंड ऑफ इजी टू गो। और एक चीज़ जो लीगल में है, ये बहुत कम जगह बताई है मैंने, लीगल के जो पैसेजेस होते हैं वो लंबे होते हैं बहुत लॉ प्रेप के मॉक्स में। तो कोई भी रिक्वायरमेंट होता है कि लेटर्स से कि एनी अग्रीमेंट फॉर माइनर, तो वो होता है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो रिक्वायरमेंट ही 3 से 4 बार उसने पैसेज में लिख दिया। इट्स अ वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट, यहाँ तो याद रह गया। अब व्हेन दैट पैसेज कम्स इन क्लैट, वो पैसेज आएगा 5 से 6 लाइन में, एकदम छोटे से फॉन्ट साइज में, तब एक ही बार लिखा होगा वो एक रिक्वायरमेंट, एक ही बार लिखा होगा, इट विल नेवर बी रिपीटेड। तो मॉक्स में हमारी आदत पड़ जाती है कि बात रिपीट होगी, तो एक बार में ध्यान क्यों देना। वो आदत हटाने के लिए हमेशा जब भी कोई रिक्वायरमेंट आता है जस्ट सर्कल है, तो वो आदत क्लैट में बहुत काम आएगी। शुड यू गो ऐसे ऑल आउट इन द प्रिपरेशन की कुछ होश ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हो, और शुड यू हैव अ बैलेंस की ऐसा हो नहीं पाता है, पढ़े जा रहे नहीं, सम पीपल, कुछ लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, दे डू इट, दे डोंट स्लीप, दे डोंट ईट, अभी तो वो ठीक है, दे माइट गेट इवन बेटर रिजल्ट्स, बट जैसे जैसे पेपर पास आता है फिर वो चीज़ काम नहीं करती है, बिकॉज पेपर इज वेरी रियलिस्टिक। That is not doable. What does a good diet, exercise and a sleep schedule what role does that play in your It is supposed to be important, Yes. but in my personal experience you can try to balance them, because the fact is most of us are in the age group of 16 to 20, so our bodies are pretty good, they can handle a lot of bad things. I'm not talking about drugs, but they can handle less. I'm clearing it out. We didn't perceive that. नहीं, लोग ले लेते बैड थिंग से डायरेक्ट लोग ड्रग्स पे चले जाते। वो डाइट पूछ रही है, आप कह रहे हो ड्रग्स मत सो मेरी डाइट बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैं अगर लंच करने जाता, हॉस्टल का खाना खाने जाता, मैं 1.5 किलोमीटर पैदल जाता या रैपिडो भी करता, उसको 2 बार मनाता कि भैया आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, तो ये सब कर नहीं सकता था रोज़। तो मैं शास्त्री सर्कल से खाता था, सबको पता है वो खाना कितना अच्छा है, एंड वो हेल्दी नहीं है। टेस्ट है ना, टेस्ट बहुत टेस्टी खाना है, एंड इसलिए ज़्यादा खाते हैं। और ये चीज़ है, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए मैं 3 किलोमीटर चल रहता था, तो टू सम एक्सटेंट यू कैन बैलेंस इट। 6 महीने की बात है, 1 साल की भी बात है, तो योर बॉडी विल प्रोबेबली हैंडल इट। Were you into debates, MUNing and stuff? Did that? मैंने करे थे, 2 बार करा था पहले, बट इट वाज लाइक जस्ट नॉर्मली, मेरा बहुत एक्सट्रीम इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, यू कैन ट्राई इट आउट। अभी मत करना अगर 12th में हो तो। So did you focus on building your personality or your क्लैट के बाद 6 emotional महीने हैं, उसके लिए है बहुत टाइम। भारत भ्रमण का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लॉ प्रेप के साथ घूम के आए, सिटीज इतनी सारी, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो? यार पहले तो मज़ा भी आया, इट्स एक्सट्रीमली फन, एंड स्पेशली दर्शन भी हो गया अयोध्या का, बट इट्स वेरी टायरिंग कि एक पॉइंट के बाद लगता था यार अब सोने को तो मिल ही नहीं रहा है प्रॉपरली, क्योंकि ट्रैवल में समवेयर यू आर नॉट एबल टू स्लीप, एंड रोज जगह बदल रही है, सो इट वाज टायरिंग बट इट्स गुड। 10 दिन लग गए थे रिकवर होने में, बट अब वो जो टैग मिल चुका है ना, लाइक ठीक है, जय वोरा मतलब आगे लगना चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1 जय वोरा या ईयर 1, क्योंकि इससे पहले लाइक हमें भी नहीं था कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले पर नहीं था कि जय वोरा कौन है। अब तो ठीक है, जय वोरा मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, तो वो काफ़ी लाइक अच्छा लगता होगा कि सुनने में, तो वो चीज़ इनिशियली बहुत ज़्यादा होगी, अब वो हाइप कम हो गया या फिर? हाँ, इवेंचुअली थिंग्स सेटल डाउन, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अब कॉलेज जाने का टाइम है, वहाँ पे इट बिकम्स अ प्रॉब्लम मोर देन अ गुड थिंग। जो अटेंशन स्पैन से रिलेटेड बात थी कि आप एक बार संडे को मॉक देख के आ चुके हो, 2 घंटे का आप लगातार बैठ चुके हो, फिर पढ़ाई नहीं होती। फिर पढ़ाई वाली वो चीज़ ही थी कि हम आज भी उधर बैठे थे लॉ प्रेप के अंदर ही, तो पढ़ाई नहीं हो रही यार, नहीं हो रही पढ़ाई तो घर जाके सो जाओ, मजे करो, 1 दिन शांति से रह लो।